आलमगीर का शुमार पाकिस्तान में पॉप मौसीकी के बानियों में होता है। अगरचे वो अमरीकी सिंगर एल्विस प्रेस्ले और फिल्मी गुलकार अहमद रुश्दी से काफी मुतासिर थे, ताहम उन्होंने 10 साल की उम्र में ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था। उन्हें बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स, एल्टन जॉन्स, अब्बास उद्दीन, हिमानत्था मुखर्जी, मोहम्मद रफी, उस्ताद आमिर खान, रोशन आरा बेगम, किशोर कुमार, मनाडे, बिली जॉयल, मेहदी हसन और उस्ताद सलामत अली की गुलकारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। आलमगीर गुलकारी के अलावा मौसीकार, कंपोजर, गीत निगार और प्लेबैक आर्टिस्ट भी थे। वो फिल्मों में ज्यादा कामयाब नहीं हो सके, ताहम उन्हें टेलीविजन पर 400 गीत गाने का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। उन्होंने पीटीवी के कामयाब तरीन ड्रामा आंगन टेढ़ा की एक किस्म में भी काम किया था। आलमगीर के 25 साल से जायद पर मुहित फिल्मी कैरियर में तकरीबन 30 म्यूजिकल एल्बम रिलीज हुए, जिनमें 25 उर्दू और 5 बांग्ला गीतों पर मुश्तमिल थे। उन्होंने म्यूजिकल कॉन्सर्ट और मुख्तलिफ तकरीबात के लिए एशिया, यूरोप और मशरिक वुस्ता समेत दुनिया के 55 से जायद ममालिक का दौरा किया। 1978 में उन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां और शहंशाह गजल मेहदी हसन के साथ फिल्म आईना में गीत मुझे दिल से ना भुलाना गाने पर साल के बेहतरीन गुलकार के अवार्ड से भी नवाजा गया था। आलमगीर ने 1970 की दहाई के आगाज में पाकिस्तान टेलीविजन के एक प्रोग्राम हम ही हम से बतौर गिटारिस्ट अपने फनी कैरियर का आगाज किया था। ताहम बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वो गुलकारी को अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते थे। वो कराची के मशहूर क्लब लिफ्टन जिमखाना की जानिब से क्रिकेट खेला करते थे। आलमगीर ने उर्दू, अंग्रेजी, हिस्पानवी, हिंदी, कोरियन समेत 17 जबानों में गीत गाए। खास तौर पर अपनी मादरी जबान बांग्ला में उनके कई गीत मशहूर हुए। मौसीकी में गिरां कदर खिदमात के एतराफ में आलमगीर को 1977 में बेहतरीन नए गुलकार का निगार अवार्ड दिया गया था और 2013 में सदर पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा था। दोस्तों, आलमगीर को पाक फजाइयत से खसूसी लगाव रहा है, जिसके बाइस उन्होंने 1990 में अफलाक मुजाहिदीन के उन्वान से बिला मुआवजा कौमी नगमा तैयार किया था। एयरफोर्स ने उन्हें गुलकारी में उनकी खिदमात का एतराफ करते हुए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। दोस्तों, अगर आलमगीर की जिंदगी के औराक पलटे जाएं, तो उनका असल नाम आलमगीर हक है। वो 11 अगस्त 1955 को ढाका के इलाके शांति नगर में पैदा हुए थे। उनके 10 बहन भाई थे, जिनमें से ज्यादातर ने बड़े होकर अमेरिका और कनाडा में सकूनत इख्तियार की। उनके वालिद का नाम रमूजुल हक था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाले मशहूर सियासतदान थे। लेकिन आलमगीर जब सिर्फ 5 बरस के थे तो उनके सर से बाप का साया उठ गया था। आलमगीर ने इब्तिदाई तालीम ढाका के लिटिल फ्लावर और शाहीन स्कूल से हासिल की, जिसके बाद वो टांगेल के मिर्जापुर कैडेट कॉलेज चले गए थे और फिर PAF शाहीन कॉलेज से पढ़ाई मुकम्मल की। अगरचे आलमगीर ने अच्छे तदरीसी इदारों से तालीम हासिल की, ताहम पढ़ाई में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जिस पर उनकी वालिदा ने एक दिन उनका गिटार उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। क़याम बांग्लादेश के बाद उनके बड़े भाई ने 15 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका जाने के लिए एक अजीज के पास कराची भेजा था, ताकि वो यहाँ से एजुकेशनल डिग्री लेकर अमेरिका आ जाएं। लेकिन जब वो कराची पहुँचे तो उनके रिश्तेदार ढाका वापस चले गए थे। यहाँ से आलमगीर की
मुश्किलात का दौर शुरू हुआ क्योंकि उनके पास कराची में रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। लिहाजा आलमगीर को 3 रातों तक सड़कों पर भूखा प्यासा रहना पड़ा। उन्होंने पहली रात तारिक रोड के करीब झील पार्क में गुजारी। उस वक्त उनके पास ज्यादा सामान कोई था नहीं, बस एक गिटार, टेप रिकॉर्डर और एक बैग उनका कुल असासा था, जिसके साथ उन्होंने अगली सुबह नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान उन्हें पार्क के करीब एक रेस्टोरेंट नजर आया जो उस वक्त शहर के पढ़े लिखे और दानिश्वर तबके का मस्कन था। आलमगीर के होटल मालकान से 350 रुपए माहवार के साथ रात के खाने और रोजाना 2 घंटे ग्लूकारी के साथ गिटार बजाने पर मामला तय हो गए। 1970 में ग्लोब होटल में एक दिन प्रोड्यूसर निगहत अमीन ने आलमगीर को बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन के कराची सेंटर में खुशबख्त आलिया नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम फ्रोजा के उन्वान से कर रही हैं, जिसमें उन्हें मौका मिल सकता है। ये सुनते ही आलमगीर ऑडिशन देने के लिए पीटीवी पर पहुंच गए। इस मौके पर खुशबख्त आलिया ने उनकी गुलकारी और गिटार पर मौसीकी की धुनों को तो पसंद किया, लेकिन ये कहकर माजरत कर ली कि वो पहले ही किसी को मुंतखब कर चुकी हैं। इसी कमरे में मौसीकार सुहेल राना भी मौजूद थे। जब आलमगीर वापस जाने लगे तो सुहेल राना ने उन्हें रोककर बच्चों के प्रोग्राम हम में बतौर गिटारिस्ट काम करने की पेशकश की। उन्हें पहला चेक 104 रुपए का मिला, जिस पर उन्होंने तारिक रोड पर 100 रुपए माहाना किराए पर कमरा हासिल किया। 1983 में आलमगीर ने शायर सिद्दीकी के गीतों पर मुश्तमिल टीवी प्रोग्राम संडे के संडे में अलबेला राही गाया। दोस्तों, इस गीत की तैयारी का किस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। पीटीवी में पॉप मौसीकी में एक गीत बनाया जा रहा था, लेकिन कोई आवाज मयार पर पूरा नहीं उतर रही थी। ऐसे में किसी ने प्रोड्यूसर को कहा कि वो जो लड़का गिटार बजा रहा है वो एल्विस प्रेस्ले के अंग्रेजी गाने भी बहुत उम्दगी के साथ गाता है, जरा इसे भी सुन लो। इस तरह आलमगीर को मौका मिला। उनका पहला गीत स्पेन का मशहूर लोक गीत था, जो यहाँ अलबेला राही की शक्ल में नशर हुआ था। उनका ये गीत नौजवान नस्ल में इंतहाई मकबूल हुआ, जिसकी बदौलत आलमगीर रातों रात स्टार बन गए। आलमगीर की मकबूलियत का ये आलम था जब वो शाम को अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार पर तारिक रोड की सड़कों से गुजरते तो लड़कियां कतार बनाए उनकी मुंतजिर होती। बिला शुबा 70 की दहाई में आलमगीर शोहरत की बुलंदियों पर थे, और यही वजह है कि शॉपिंग के लिए उन्हें मद्दाहों की निगाहों से बचने के लिए शटल कॉक बुर्खा पहनकर भी बाजार जाना पड़ता था। आलमगीर की निजी जिंदगी की बात की जाए तो उन्होंने अरेंज मैरिज की, तहम उनकी शादी का किस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं। उनके पड़ोस में एक खातून रहती थीं, जिन्होंने उनके लिए लड़की पसंद कर ली। इस मौके पर आलमगीर ने ये शर्त रखी कि वो अपनी वालदा की इजाज़त के बगैर ब्याह नहीं रचाएंगे, जो उस वक्त कनाडा में मुकीम थीं। 1998 में आलमगीर अपनी वालदा की देखभाल के लिए अमरीकी रियासत अटलांटा मुंतकिल हो गए थे, जबकि 2004 में खुद आलमगीर की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर्स ने उन्हें ये बताया कि उनके दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है, जिस पर उनका ट्रांसप्लांट किया गया। अस्पताल में इलाज और ग़िज़ाई एहतियात से उनकी सेहत में बेहतरी आती गई। दोस्तों, दुनिया में पॉप मौसीकी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, मगर जब भी पाकिस्तान में पॉप मौसीकी की बात की जाएगी तो आलमगीर का नाम इस फहरिस्त में सबसे नुमाया और ऊपर नजर आएगा।
अगर कोई ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।